हेलो। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सारे के सारे बच्चे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी बच्चों का आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म के ऊपर जिसका नाम है फिजिक्स मैन। और आज इस ऑनेस्ट टॉक सीरीज के अंदर एक बार फिर से एक ऐसे मुद्दे के ऊपर मैं बात करने वाला हूं जो कि बहुत सारे बच्चों को नुकसान पहुंचा रहा है। मैं बात करने वाला हूं आज डीपीपी के वीडियो सॉल्यूशंस के बारे में। मैं बात करने वाला हूं दो बड़े एडटेक जाइंट्स के बारे में, जिनमें से एक का नाम है पीडब्ल्यू यानी कि फिजिक्स वाला, और एक का नाम है संकल्प भारत जो कि फिजिक्स वाला के ही टीचर्स ने बनाया है। और इन दोनों प्लेटफॉर्म्स के बीच में एक होड़ मची हुई है और उसको बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है, अपने कोर्सेज को सेल करने के लिए बच्चों के बीच में बहुत ज्यादा पहुंचाया जा रहा है। लेकिन एज एन एक्सपीरियंस टीचर अगर आप मुझसे पूछो तो जिस फीचर को हाईलाइट किया जा रहा है खासकर संकल्प भारत के द्वारा, पीडब्ल्यू तो केवल और केवल अपने आप को रिलेवेंट बनाए रखने के लिए ऐसा कर रहा है, उसका कोई योगदान नहीं है बच्चों की प्रिपरेशन के अंदर। इनफैक्ट वो बेनिफिशियल होने की बजाय बहुत ज्यादा नुकसानदायक है बच्चों के लिए। उसी चीज के बारे में बात करूंगा आज के इस वीडियो के अंदर। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो, नीट की बहुत दिल से तैयारी कर रहे हो, आपने सब कुछ दांव पर लगा रखा है, तो इस वीडियो को देखना और इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ में शेयर करना जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो से एक बार फिर से आपकी आंखें खुलेंगी, आपको सही चीज पता चलेगी, आपको गलत चीज पता चलेगी। राइट, तो हम बात करेंगे इस चीज के बारे में कि ये जो डीपीपी के वीडियो सॉल्यूशंस की बात करी जा रही है कि भैया आज से पहले तो जो असिस्टेंट फैकल्टीज होती थी वो डीपीपी का सॉल्यूशन बनाया करती थी, और अब से हमारे जो कोर्स के टीचर्स हैं जो कि आपकी क्लासेस ले रहे हैं वही लोग डीपीपी सॉल्यूशंस बनाएंगे। इसकी एक बार सच्चाई के बारे में हम लोग बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे कि क्या ये डीपीपी के वीडियो सॉल्यूशंस बनाना बेनिफिशियल भी है या फिर इससे बहुत सारे बच्चों को नुकसान होता जा रहा है। इस चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। राइट, तो शुरुआत करते हैं। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, डायरेक्ट टू द पॉइंट बात करने की आदत है मेरी। ठीक है, देखो, एक बहुत रिस्पेक्टेड टीचर है, उनका नाम आपने सुना होगा, एच.सी. वर्मा सर उनका नाम है। उन्होंने 1990 के अंदर 8 साल की मेहनत लगा के एक किताब लिखी थी। इनफैक्ट 2 किताबें लिखी थी, 2 पार्ट्स में उस किताब को लिखा था। उसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। तो ये जो एच.सी. वर्मा सर है, ठीक है, इन्होंने 2 किताबें लिखी थी। एक तो लिखी थी कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, ठीक है, इसी के 2 पार्ट्स लिखे थे। इसी के 2 पार्ट्स लिखे थे। पार्ट नंबर 1 जिसमें मेनली आपके 11th के टॉपिक है, और कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स पार्ट नंबर 2, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स पार्ट 2। बहुत सेलिब्रेटेड ऑथर है, बहुत रिनाउंड एजुकेशनिस्ट है। अपनी पूरी जिंदगी इन्होंने बच्चों की एजुकेशन को, बच्चों के पढ़ने के तरीके को सुधारने के ऊपर लगा रखी है। इन टीचर्स के हवाले से मैं आप लोगों से एक बात करना चाहूंगा। आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा मैं कि जब सर ने ये किताब लिखी थी कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स पार्ट 1, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स पार्ट 2, तो इसके अंदर बहुत सारी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स का समावेश किया था। बहुत प्यारी प्यारी प्रॉब्लम्स का समावेश किया था। इस किताब को कभी भी दोबारा एडिट नहीं किया गया है। सोचो, आज तक भी ये किताब इतनी रिलेवेंट है कि जो भी बच्चा जेई की तैयारी करता है, जो भी बच्चा नीट की तैयारी करता है, उसको रिकमेंड करा जाता है कि आप एच.सी. वर्मा की प्रॉब्लम्स सॉल्व करो। हालांकि मैक्सिमम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने एच.सी. वर्मा की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको अपने मॉड्यूल्स के अंदर इंक्लूड कर लिया है, तो अलग से एच.सी. वर्मा को सॉल्व करने की आजकल जरूरत नहीं रही अगर आप किसी कोचिंग के अंदर एनरोल्ड हो। बट मुझे मेरा टाइम याद है, हमारे टाइम पर नेसेसरी होता था कि आप अगर तैयारी कर रहे हो इसका मतलब आपको एच.सी. वर्मा खरीदनी है और आपको एच.सी. वर्मा की प्रॉब्लम्स सॉल्व करनी है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब सर ने ये किताब लिखी और सर ने बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स का समावेश किया, तो सर ने जानबूझ के सॉल्यूशंस प्रोवाइड नहीं करवाए। जानबूझ के अपने एक इंटरव्यू के अंदर, मुझे वो इंटरव्यू मिला नहीं, यूट्यूब के ऊपर मिलेगा तो मैं उसके लिंक जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ऐड कर दूंगा। उनसे जब पूछा गया कि सर आपने ये क्यों किया, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम्स इतनी इंटरेस्टिंग थी
कि जो लोग आपकी किताब को रेफर करते थे उनका सर चकरा जाता था। कुछ कुछ प्रॉब्लम्स तो ऐसी थी जिनका सोल्यूशन ही नहीं मिलता था। तो आपने इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्यों नहीं प्रोवाइड करवाया? तो एचसी वर्मा सर ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही। एचसी वर्मा सर ने कहा कि मैंने जानबूझ के सॉल्यूशंस प्रोवाइड नहीं करवाए, क्योंकि अगर मैं सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवा देता तो मेरी प्रॉब्लम्स के ऊपर लोग समय नहीं बिताते, मेरी प्रॉब्लम्स के ऊपर लोग सोचते नहीं, मेरी प्रॉब्लम्स के थ्रू लोगों की थिंकिंग प्रोसेस डेवलप नहीं होती, उनका सोचने का तरीका डेवलप नहीं होता। अगर लोगों को मैं अपनी किताब की जो प्रॉब्लम्स है उनकी सॉल्यूशंस उपलब्ध करवा देता तो लोग मेरी किताब की प्रॉब्लम्स पढ़ते, उनको वो डिफिकल्ट लगती, उनको लगता कि यार ये प्रॉब्लम तो मुझे समझ में ही नहीं आ रही, और वो तुरंत उसका सॉल्यूशन देखते। उससे उनको सॉल्यूशन तो समझ में आ जाता, लेकिन उनका थिंकिंग प्रोसेस, उनका ब्रेन जो है उसको जीरो डेवलपमेंट मिलता। इनफैक्ट ये जो वीडियो सॉल्यूशन, ये जो सॉल्यूशन देखने की आदत है, इससे उनके ब्रेन को नुकसान होता। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो कि एक बहुत बड़े आदमी के द्वारा कही गई है। अगर देखो मेरे जैसा छोटा मोटा इंसान ऐसी बात कहेगा तो आप बच्चे इग्नोर कर सकते हो कि यार ठीक है, ये तो ठीक है, कल परसों के आए हुए टीचर्स हैं, कह रहे हैं ऐसी की ऐसी बातें, ठीक है, कोई होगा इनका मुद्दा। लेकिन एचसी वर्मा सर ने जब ये बात कही, और बहुत बार रिपीट करी है एचसी वर्मा सर ने अपने इंटरव्यूज के अंदर ये बात, तो कुछ ना कुछ तो दम है इस बात के अंदर, कुछ ना कुछ तो दम है। अब मैं बात करता हूं अपने एक्सपीरियंस की। जब हम ऑफलाइन कोचिंग्स के अंदर पढ़ाया करते थे तो वहां पर भी काइंड ऑफ सेम पैटर्न हुआ करता था। क्या पैटर्न हुआ करता था? ऑफलाइन कोचिंग्स के अंदर हम लोगों के लेक्चर्स होते थे, ठीक है, तो यहां पर हमारे चलो ठीक है लेक्चर्स हो गए। लेक्चर्स आजकल ऐसा हो गया कि बच्चों को सब कुछ चाहिए, सर हमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी करा दो, सर हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करवा दो। देखना बच्चों की रिक्वेस्ट आती है कि सर आप ही एक काम करो, लेक्चर के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करवा दो। मुझे वो टाइम याद है जब लेक्चर्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये प्रयास किया जाता था कि बच्चों की थिंकिंग प्रोसेस डेवलप हो, बच्चे हम पर डिपेंड ना करें, बच्चे खुद से सोचना सीखे, खुद से प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई ब्रेक करना सीखे, सॉल्व करना सीखे। तो लेक्चर्स हुआ करते थे। मैं आज भी कोशिश करता हूं कि मेरे लेक्चर्स के अंदर ये एलिमेंट बरकरार रहे। आप मेरे यूट्यूब के लेक्चर्स उठा के देखोगे तो यू विल रियलाइज कि वो बहुत ज्यादा इंगेजिंग होते हैं। उसका कारण क्या होता है? उसका कारण यही होता है कि आपको मैं कहीं ना कहीं सोचना सिखा रहा होता हूं। आपको फिजिक्स को रटवाने की बजाय, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को घोट के पिलाने की बजाय, मैं फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स की समझ विकसित करने की कोशिश कर रहा होता हूं। ये आपको एक एलिमेंट मेरे लेक्चर्स के अंदर नजर आएगा। इसीलिए लोग बोलते हैं कि सर आपके जब लेक्चर्स देखते हैं तो बहुत कामनेस फील होती है, ऐसा लगता है कि बिल्कुल पीसफुल माहौल के अंदर बैठकर चीजों को समझाया जा रहा है। एक्चुअल में ऐसा फीडबैक मुझे मिलता है, जो कि बहुत अच्छी बात है, राइट। फिर लेक्चर्स के बाद में हम लोग क्या करते थे? या तो होमवर्क दिया करते थे, या फिर आजकल उसको कहा जाता है डीपीपी। मैं यहां पर डीपीपी प्लस होमवर्क दोनों चीज लिखूंगा, क्योंकि मैं मेरे लेक्चर्स के अंदर दोनों चीजें प्रोवाइड करवाता हूं। दोनों का मकसद अलग अलग है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर समझाया था। अब ये जो डीपीपी प्लस होमवर्क है, इसका सॉल्यूशन नहीं होता था बच्चों के पास में। सिर्फ और सिर्फ बच्चों को डीपीपीज मिलती थी, होमवर्क मिलता था, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता था। इससे क्या फायदा होता था? बच्चे इन डीपीपीज के ऊपर अपना समय व्यतीत करते थे। जब एक बच्चे को प्रॉब्लम समझ में नहीं आती थी तो वो दूसरे बच्चे से डिस्कस करता था, इससे डिस्कशन का माहौल क्रिएट होता था, और ये एक्चुअल में जरूरी होता है आपके ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए। हां, उसके बाद में जब बच्चों को सफिशिएंट टाइम मिल चुका था कि हां लेक्चर हो चुका है, डीपीपीज दे दी गई है, फिर 1 या 2 दिन बाद में बच्चों को डीपीपी डिस्कशन दिया जाता था। डीपीपी डिस्कशन, ध्यान रखो बेटा, डीपीपी डिस्कशन, नॉट डीपीपी सॉल्यूशन, नॉट डीपीपी सॉल्यूशन। ये माहौल अभी आया है, और ये माहौल आया है एडटेक कंपनीज की वजह से। डीपीपी डिस्कशन बहुत अलग चीज है। डीपीपी डिस्कशन में क्या होता है कि आपके डीपीपी के जो सवाल हैं वन बाय वन आप डिस्कस करते हो अपने मेंटोर, अपने टीचर के साथ में, या अपने पीयर्स, अपने दोस्तों के साथ में। आपसे पूछा जाता है कि पहली प्रॉब्लम जो है उसमें आपने क्या अप्रोच लगाई, क्यों आपसे वो सवाल नहीं हुआ, क्यों आपको वो समझ में नहीं आया।
तो डीपीपी सॉल्यूशन नहीं हुआ करता था, क्या हुआ करता था, डीपीपी डिस्कशन हुआ करता था। और आज भी मैंने बहुत सारे टॉपर्स के इंटरव्यूज देखे इस साल, दोनों का रिजल्ट आ चुका है, नीट का रिजल्ट भी आ चुका है और जेई एडवांस का रिजल्ट भी आ चुका है। मैंने बहुत सारे टॉपर्स के इंटरव्यूज देखे हैं। मैं ये देखना चाहता था कि क्या आज भी ये मेथड रिलेवेंट है, जब ऑनलाइन एजुकेशन इतनी ज्यादा पेनिट्रेट कर चुकी है, एडटेक कंपनीज का पेनिट्रेशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि आपको लेक्चर्स भी मिल रहे हैं, आपको सवाल भी मिल रहे हैं और आपको साथ ही साथ सवालों के सॉल्यूशन भी मिल रहे हैं। तो ऐसे माहौल के अंदर क्या अब भी वो बच्चे जो कि सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस लेते हैं, उनके ऊपर अपना समय स्पेंड करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, खुद की थिंकिंग प्रोसेस डेवलप करने की कोशिश करते हैं, एंड इफ एंड देन रिक्वायर्ड वो उस डीपीपी सॉल्यूशन को देखते हैं, और वो भी कहीं ना कहीं इतना ज्यादा फायदेमंद नहीं लगता उन्हें, वो रेदर अपने टीचर्स के साथ में अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करके एज अ डिस्कशन उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एंड व्हाट आई फाउंड, मैंने देखा मैक्सिमम टॉपर्स जो हैं, हालांकि किसी ने, बहुत कम लोगों ने इसके बारे में बात करी, बट जिसने भी बात करी उसने इस चीज को वापस से हाईलाइट किया, इस चीज को वापस से हाईलाइट किया। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि आपको एडटेक कंपनीज तो प्रोवाइड करवाएंगी, क्योंकि एडटेक कंपनीज को अपने फीचर्स की जो होड़ लगी हुई है उसके अंदर आगे बढ़ना है, आगे से आगे रहना है। लेकिन आपको खुद को ये रियलाइज करना पड़ेगा कि यार अगर किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे पास में अवेलेबल है तो भी मुझे उस सॉल्यूशन को नहीं देखना है, तो भी पहले मुझे अपना सफिशिएंट टाइम उस प्रॉब्लम के ऊपर स्पेंड करना है, उस पर्टिकुलर डीपीपी के ऊपर स्पेंड करना है। तो मैं जब अपनी वेबसाइट डेवलप कर रहा था तो कहीं ना कहीं मेरा वेबसाइट डेवलप करने का मकसद यही था कि जो मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ टीचिंग है उसको वापस से लाया जाए, उसको ऑनलाइन इंट्रोड्यूस करवाया जाए बच्चों को। मुझे पता था कि मेरा मेथड जो है वो बहुत स्लो ग्रोइंग होगा। आप देख सकते हो अपने यूट्यूब चैनल को, आप उठा के देखो, उसके ऊपर आपको इनफैक्ट नेगेटिव ग्रोथ नजर आएगी। आपको लगेगा कि यार सर इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं, इतनी अच्छी बातें हमें सर सिखा रहे हैं, बट फिर भी सर का चैनल क्यों नहीं ग्रो कर रहा? बिकॉज ऑफ दिस माहौल। इस माहौल के अंदर, इस केओस के अंदर यू विल सी दैट चैनल ऑफ और काइंड, अपना जैसा चैनल जो है वो थोड़ा सा आपको नेगेटिव ग्रोथ के ऊपर नजर आएगा। लेकिन आफ्टर सम टाइम यू विल सी कि बच्चों को इन सब चीजों का रियलाइजेशन होगा, खासकर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं, उनको इन सब बातों के अंदर सच्चाई नजर आएगी। और धीरे 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 जो मेरा विजन है, जो मेरा मकसद है कि यार बच्चों को एक्चुअल में जिस तरीके से पढ़ाई करने पर हेल्प मिलती है वो तरीका प्रोवाइड करवाया जाए, वो पूरा हो पाएगा, धीरे धीरे फुलफिल हो पाएगा, राइट। तो मैंने जब अपनी वेबसाइट बनाई थी, और इनफैक्ट मैं अभी भी उसके ऊपर काम कर रहा हूं, तो मैं बहुत सोच समझ के काम कर रहा हूं, और मैं वापस से द मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ लर्निंग उसको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं अपनी वेबसाइट के थ्रू। इसीलिए मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर ये वाला काम और ये वाला काम कंप्लीट कर लिया है। आप देख रहे हो मेरे लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं, लेक्चर्स तो इनफैक्ट आपको यूट्यूब के ऊपर भी मिल रहे हैं, बट वेबसाइट के ऊपर आपको लेक्चर्स प्लस स्पेशल लेक्चर्स मिल रहे हैं जो कि आपको डीपीपी सॉल्व करने के बाद में समझ में आएंगे। बहुत सारे लेक्चर्स मैं यूट्यूब पे नहीं डालता, क्योंकि जब तक आप डीपीपी सॉल्व नहीं करोगे तो उन लेक्चर्स के अंदर जो मैं डिस्कस कर रहा हूं वो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए जो रिक्वायर्ड है वो लेक्चर्स मैं सारे यूट्यूब के ऊपर डाल रहा हूं। स्पेशल लेक्चर्स, डीपीपीज, होमवर्क, ये सब कुछ मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर डाल रहा हूं एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर। और अब मैं ये चीज स्टार्ट करने जा रहा हूं बहुत जल्द। आप सभी लोगों को पता होगा कि हमने 2 चैप्टर्स फिनिश कर लिए हैं। हमारा पहला चैप्टर फिनिश हो चुका है, चैप्टर नंबर 1 बेसिक मैथ्स, ये हमने फिनिश कर लिया है, ठीक है। इसके सारे लेक्चर, सारी डीपीपीज आपको मिल चुकी है। हमारा चैप्टर 2 जो है वो हमने फिनिश कर लिया है, यूनिट डायमेंशंस एंड एरर्स, ठीक है। ये भी हमने डायमेंशंस एंड एरर्स, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके भी सारे लेक्चर्स, सारी डीपीपीज आपको वेबसाइट के ऊपर उपलब्ध करवा दी गई है। और अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3,
वेक्टर्स, ये हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं और यहां से एक नई शुरुआत होगी, यहां से एक नई शुरुआत होगी। किस दिशा के अंदर, किस दिशा के अंदर, इस वाली डायरेक्शन के अंदर। अब से हम लोग डीपीपी डिस्कशंस स्टार्ट करेंगे। तो जो भी बच्चे वेबसाइट के ऊपर एनरोल्ड हैं उनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा होगा कि यार एक बहुत सीक्वेंस के अंदर हमें लेक्चर्स मिल रहे हैं, डीपीपीज मिल रही है, बहुत टाइम के पक्के हैं सर ने एग्जैक्टली अपना एक शेड्यूल बना रखा है कि हर दिन आपको सुबह 9 बजे लेक्चर मिल जाएगा, सब कुछ अच्छा है। बच्चों की नजर से देखा जाए एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है, बट मुझे कहीं ना कहीं इस मेथड को इंप्रूव करना है और अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं डीपीपी डिस्कशंस। तो इससे दो फायदे होंगे, एक तो जो बच्चे मेरे साथ में वेबसाइट के ऊपर पढ़ रहे हैं उनको जो लाइव इंटरेक्शन मिसिंग हो रहा था वो अब नहीं मिस करेंगे, यानी कि अब उनको मुझसे लाइव इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो ये जो डीपीपी डिस्कशन होंगे वो होंगे लाइव, और लाइव भी यूट्यूब वाला लाइव नहीं। यूट्यूब वाला लाइव एक्चुअल में लाइव नहीं है बेटा, वो तो बहुत डिस्ट्रैक्शन है। यूट्यूब वाले लाइव में क्या होता है, आपकी चैट चल रही होती है एंड चैट इज हाईली डिस्ट्रैक्टिंग। उसमें आप अपनी बात एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते, टीचर्स तक पहुंचा भी नहीं पाते क्योंकि बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए होते हैं। मैं बात कर रहा हूं लाइव ऑन जूम, मतलब आपको एक्चुअल में जब आप लाइव इंटरेक्ट करोगे ना अपने टीचर के साथ में, अपने डीपीपीज के सवालों को डिस्कस करोगे अपने टीचर के साथ में, तो आपको बात करने का मौका मिलेगा अपने टीचर से, आपको बात करने का मौका मिलेगा। तो जो भी बच्चे वेबसाइट के ऊपर एनरोल्ड हैं उनके लिए ये एक नया फीचर ऐड करने जा रहा हूं फ्रॉम दिस चैप्टर नंबर 3। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की जो डीपीपीज मैंने आपको प्रोवाइड करवाई है उनके भी डिस्कशंस में प्लान करूंगा, बट पहले शुरुआत कहां से होगी, हमारे चैप्टर 3 वेक्टर्स से होगी। आप बोलोगे कि सर बहुत अच्छी बात है, डीपीपी डिस्कशंस बहुत अच्छी चीज है, बहुत नई चीज है, कोई एडटेक कंपनी ऐसा काम नहीं कर रही, ठीक है, बहुत अच्छी चीज है। तो आप अगर बहुत सीरियस हो यार अपनी प्रिपरेशन को लेके, मतलब मैं उन बच्चों को टारगेट कर रहा हूं जो बच्चे सच में 170 प्लस 160 प्लस 180 आउट ऑफ 180 टारगेट कर रहे हैं। मेरा सीधा टारगेट उन बच्चों को है, मैं सीधा उन बच्चों तक पहुंचना चाहता हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि सर हम तो पढ़ने में होशियार नहीं है, तो हम, अगर आप बिलो एवरेज हो बट शिद्दत है अंदर, मकसद है अपना कि भाई मुझे लाने तो इतने मार्क्स लाने, अभी आपकी हालत कुछ भी हो सकती है, आप 0 पर हो सकते हो, बिल्कुल मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है कि क्या आपके अंदर जुनून है, क्या आप सच में कुछ भी करने को तैयार हो 180 आउट ऑफ 180 170 प्लस लाने के लिए, देन दिस कोर्स, दिस पर्टिकुलर वेबसाइट इज फॉर यू। क्योंकि आप देख ही रहे हो इस वेबसाइट को मैं किस मकसद, किस विजन के साथ में डेवलप कर रहा हूं, राइट। तो अब से हमारी वेबसाइट के ऊपर जो बच्चे एनरोल्ड हैं और जो बच्चे नए एनरोल्ड होने वाले हैं उनको हमारे सारे के सारे लेक्चर्स मिलेंगे इन अ वेरी गुड सीक्वेंस, सारी डीपीपीज मिल जाएंगी, होमवर्क के सॉल्यूशंस, होमवर्क क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और अब से मिलेगा उनको डीपीपी डिस्कशन। मैं बता देता हूं एक बार आपको कैसे वो डीपीपी डिस्कशन का फायदा उठा सकते हैं। तो मैं एक्चुअल में आपको वेबसाइट के ऊपर एक बार जाके बताता हूं, ठीक है। तो ये वेबसाइट है अपनी www.physicsman.in। जैसे ही आप इस वेबसाइट के ऊपर जाओगे तो अभी इस वेबसाइट के ऊपर मैंने एक ही कोर्स डाल रखा है ना, कंप्लीट फिजिक्स क्लास 11-12 फॉर नीट 2024, ठीक है। और ये जो कोर्स है इसके अंदर आप जैसे एनरोल करोगे, लॉगिन वगैरह करके एनरोल करोगे, ठीक है ना, जो भी इसकी मिनिमम फीस है वो आप पे करने के बाद में इसके अंदर एनरोल करोगे तो आपको ये जो कोर्स है, एक सेकंड ये चल क्यों नहीं रहा, रिफ्रेश करते हैं, नेट चला गया दिखता है, एक सेकंड रुको, लोड होने दो इसको। अच्छा बाय द वे ये वेबसाइट मैंने खुद से बनाई है ठीक है। तो इसका एक एक फीचर जो है वो मैं खुद से, खुद की फिलॉसफी के अकॉर्डिंग डेवलप कर रहा हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे पता है बच्चों के लिए बेस्ट क्या है। तो जो चीज मुझे लगती है कि यार बच्चों के लिए बेस्ट तरीके से की जानी चाहिए वो मैं धीरे धीरे इसके ऊपर ऐड करता चला जा रहा हूं। मेरा हाँ, तो जैसे आप इस कोर्स के अंदर एनरोल करोगे, ठीक है, तो यहां पर आपको सब कुछ मिल जाता है, ठीक है ना, पूरा
शेड्यूल आपका डला हुआ है, जैसे ये बेसिक मैथ्स हमने खत्म किया है, यूनिट डायमेंशंस एंड एरर्स हम लोगों ने खत्म किया है, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो यूट्यूब के ऊपर सिर्फ आपको बेसिक लेक्चर्स मिलते हैं, बहुत सारे स्पेशल लेक्चर हो गए। जैसे देखो एक स्पेशल लेक्चर था हमारा एरर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स और राउंडिंग ऑफ का, ठीक है। ये एक स्पेशल लेक्चर था जिसमें हमने स्क्रू गेज और स्फेरोमीटर के बारे में बात करी थी, और ढेर सारे डीपीपीज हो गई, होमवर्क के सॉल्यूशंस हो गए। ये सब कुछ आपको इस वेबसाइट के ऊपर बहुत अच्छे सीक्वेंस के अंदर मिल जाता है। चलो ये तो एक फायदा है इसका। अब से क्या होगा, अब से जब भी कोई डीपीपी आपको मिलेगी, जब भी कोई डीपीपी आपको मिलेगी, उस डीपीपी के 24 आवर्स के बाद में, मतलब नेक्स्ट और नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे, मतलब अगले दिन या अगले से अगले दिन, ये जो अनाउंसमेंट वाला सेक्शन है, ठीक है, इस अनाउंसमेंट वाले सेक्शन के अंदर आपको उस डीपीपी डिस्कशन की एक लिंक मिलेगी, जूम मीटिंग की एक लिंक मिलेगी। और जूम जो है वो फ्री प्लेटफॉर्म है, सभी लोगों ने यूज किया होगा कोरोना के दौरान, मैक्सिमम स्कूल्स की क्लासेस जूम के ऊपर हुई थी। काफी हैंडी प्लेटफॉर्म है, बहुत आसान है, आपको सीधा सीधा लिंक के ऊपर क्लिक करना है और आप सीधा हमारे जूम सेशन के अंदर एंटर कर जाओगे, ठीक है ना। तो जो बच्चे वेबसाइट के ऊपर एनरोल्ड है वो इस अनाउंसमेंट सेक्शन के अंदर जाएंगे और उनको इस अनाउंसमेंट सेक्शन के अंदर हमारे लाइव डीपीपी डिस्कशन की जूम सेशन की लिंक मिल जाएगी। उससे पहले वो खुद डीपीपी सॉल्व कर चुके होंगे, उन्होंने क्वेश्चंस देख लिए होंगे सारे के सारे। तो मेरा काम क्वेश्चंस का सॉल्यूशन प्रोवाइड करना नहीं होगा, ना 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 ना, ऐसा नहीं है कि मैं वन बाय वन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, वो तो मैं आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में प्रोवाइड कर चुका हूं ऑलरेडी, ठीक है। आपको सारी डीपीपीस का सॉल्यूशन मिल जाएगा पीडीएफ की फॉर्म में, ठीक है। उसकी चिंता आपको नहीं करनी, आपको डीपीपी डिस्कशन करने का मौका मिलेगा। मतलब एक्चुअल में आपने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया, आपको प्रॉब्लम समझ में नहीं आई, क्यों नहीं समझ में आई ये आप मेरे साथ में डिस्कस कर सकते हो, कहां आप मिस कर रहे हो, कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा आपको समझ में नहीं आ रहा, या आपने कुछ किया और आपका जवाब अलग आ रहा है, आपको लग रहा है कि यार सर मेरा सवाल, मेरा जवाब सही है बट आंसर में कुछ अलग दे रखा है, ये सारी बातें आप मेरे साथ में डिस्कस कर सकते हो। और यूट्यूब वाले लाइव के तरीके से नहीं, या संकल्प भारत या पीडब्ल्यू वाले लाइव के तरीके से नहीं, एक्चुअल में मुझसे बात करते हुए आप ये क्वेश्चंस डिस्कस कर सकते हो। तो एक नई शुरुआत है, मैं जानता हूं कि हमारा चैनल बहुत छोटा है, तो ऐसे ऐसे क्लिक नहीं होगी ये, ठीक है ना। इसको कोई ना कोई बड़ा एडटेक कभी ना कभी कॉपी जरूर कर लेगा और क्रेडिट ले जाएगा। अगर आप चाहते हो कि यार हमारा चैनल भी ग्रो करे, हमारा चैनल भी इस देश के अंदर कुछ नाम करे, तो आपको इस वीडियो को और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच में पहुंचाने में मेरी मदद करनी है। आप लाइक कर सकते हो सेशन को, आप शेयर कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ में। एंड ऑब्वियसली अगर आपको नीट और जेई की प्रिपरेशन करनी है, ईमानदारी से करनी है, ठीक है ना, कोई इधर उधर की शोबाजी नहीं, कोई इधर उधर की बातें नहीं, कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं, सीधा टू द पॉइंट आपको अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इस चैनल के ऊपर आपको काफ़ी हेल्पफुल कंटेंट मिलता रहेगा। इफ़ यू आर सीरियस, आप वेबसाइट के ऊपर एनरोल कर सकते हो। डू नॉट फॉरगेट टू चेक आउट दिस वेबसाइट। इसकी भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड करवाई है, उसके ऊपर क्लिक करके आप वेबसाइट को एक बार ज़रूर चेकआउट करना। मिलता हूं मैं आपसे लेक्चर्स के अंदर और ऐसे ही किसी आंखें खोलने वाले वीडियो सेशन के अंदर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास। जय हिंद।